है। नाउ मैपिंग द अर्थ इज़ अ लिटिल मोर डिफ़िकल्ट बिकॉज आवर प्लानट इज़ नॉट अ फ्लैट सरफेस। तो अब अर्थ को जब हम मैप में ड्रॉ करते हैं तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज हमारा अर्थ जो है इस तरह से फ्लैट नहीं है, वो स्पेरिकल शेप में है। इट नियरली हैज़ द शेप ऑफ अ स्पेयर, वो स्पेयर की शेप में है। वी से नियरली बिकॉज इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्पेयर, नियरली बोला है, परफेक्ट स्पेयर वो नहीं है। बट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स, क्योंकि ये पोल्स पे से फ्लैट है बिल्कुल एक तरह से, स्लाइटली, ठीक है, पूरा नहीं है, थोड़ा सा। हाउएवर इन प्रैक्टिस वी विल कंसिडर इट टू बी स्पेरिकल, लेकिन हम इसको स्पेरिकल ही मानकर चलते हैं। रिप्रेजेंट अ स्पेयर एक्यूरेटली टू ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ अ पेपर इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्या एक शीट पर, फ्लैट शीट पर आप एक स्पेयर को क्या ईजिली बता सकते हैं? सो इट विल बी इट नॉट पॉसिबल, और बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। सो टू अंडरस्टैंड वाई, अब क्यों नहीं कर सकती इसका रीज़न भी उन्होंने दिया है। पील एन ऑरेंज इन सच अ वे डैट you have just 3 or 4 large pieces of the skin, then try to flatten them on the table। आपको इस तरह से उसको पील करना है कि उसके 4-5 बड़े बड़े पीलर जो है वो आपके हाथ में आ जाए, ठीक है। देन आपको उनको टेबल पे रखना है, फ्लैट करके रखना है। तो क्या वो हो पाएगा? सो यू विल सी डैट यू कैन नॉट डू इट विदाउट टीयरिंग दैम एट द एजेस। तो आप तब तक उन्हें नहीं कर सकते जब तक उनके एजेस को आप फाड़ नहीं देते हैं, तब तक वो फ्लैट नहीं होंगे। सो सेम इसी तरह से हमारा जो है अर्थ है, और अर्थ को तो हम फाड़ भी नहीं सकते, वो तो एज इट इज़ रहेगा अपनी शेप में। नाउ कंसिडर अ ग्लोब, एक ग्लोब कंसिडर करो, ठीक है, विच इज़ अ स्फीयर ऑन विच अ मैप इज़ ड्रॉन, जो क्या एक स्फीयर है और इस पर क्या होता है, एक मैप ड्रॉ होता है। दिस मे बी मैप ऑफ द अर्थ, वो मैप अर्थ का हो सकता है, और द मून और द प्लैनेट मार्स, किसी भी चीज़ का हो सकता है, द स्टार एंड कॉन्स्टेलेशन इन द स्काई एक्सेट्रा। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक द वन शोन इन द ड्राइंग ऑन द नेक्स्ट पेज, जैसे अलग दिखाया गया नेक्स्ट पेज पर, इज अ स्फीयर डेट इज जनरली मेड ऑफ मेटल, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड, जो किससे बना होता है, मेटल से, प्लास्टिक से या कार्डबोर्ड से, जैसे कि ये रहा। Here we will study the globe representation, the earth geography, because the globe and the earth have the same spherical shape। तो यहाँ पर क्या बोला है, ग्लोब जो है अर्थ की ज्योग्राफी को बताता है, बिकॉज ग्लोब को कौन सी शेप दी गई है, जैसी अर्थ की जो शेप है उसी सेम शेप में जो है ग्लोब बनाया गया है। अ ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ देन अ फ्लैट मैप। एक ग्लोब जो है उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है इन अर्थ की जो ज्योग्राफी है उसको, अगर आप मैप से उसको कंपेयर करेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छे से कौन प्रेजेंट कर सकता है, ग्लोब। नाउ लेट अस नाउ एक्सप्लोर सम ऑफ इट्स फीचर। अब इसके कुछ फीचर्स आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करने हैं। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, अब सबसे पहले उसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स को अंडरस्टैंड करना, समझना। इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी और टाउन, एक बड़ी सी मार्केट है सिटी और टाउन में, विद नीट रोज ऑफ शेप्स, ठीक है, उसमें बहुत मतलब क्लियरली साफ सुथरी सी रोज हैं शॉप्स की, दुकानों की, ऑल द सेम साइज, सब सेम साइज़ की हैं। यू वॉन्ट टू मीट अ फ्रेंड एट अ स्टेशनरी शॉप इनसाइड द मार्केट, अब आपको अपने फ्रेंड से मिलना स्टेशनरी शॉप पर, बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज़, तो उसको पता नहीं कि वो शॉप कहाँ है। सो यू वुड गाइड गिव डायरेक्शन लाइक मीट मी एट 6 PM एट द 7th शॉप इन द 5th रो, कि तुम जो है मुझे 6 बजे मिलना, कहाँ पर, 7th शॉप में मिलना है और कहाँ पर, 5th रो में, ओके, फ्रॉम द एंट्रेंस की तरफ से। दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रीशियसली डिटरमाइन योर लोकेशन, तो इसलिए वो ईजिली आपकी डायरेक्शंस फाइंड आउट कर लेगा। नाउ कंसिडर अ चेस बोर्ड, अब एक चेस बोर्ड देखो, टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस प्लेयर, लेटर्स आर प्लेस्ड अलोंगसाइड द मेन पीसेज। अब देखो मेन पीसेज जितने भी हैं उनके साइड में उन्होंने क्या लिखे हुए हैं, लेटर्स लिखे हुए हैं, फ्रॉम A to H, ठीक है, एंड नंबर फ्रॉम 1 to 8 इन बिटवीन द 2 साइड्स, और इन दोनों साइड्स के बीच में नंबर लिखे हैं। दिस सिंपल सिस्टम अलाउ प्लेयर टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव। अब वो ईजिली जो है यहाँ पर अपने जहाँ भी उनकी डायरेक्शन है या जहाँ भी उन्होंने अपने जो भी उनका पार्ट है उसको रखा है, वो ईजिली मार्क कर सकते हैं कि वो कहाँ पर है। हेयर द वाइट साइड हैज जस्ट ओपन द गेम बाय मूविंग द क्वींस पॉन 2 स्क्वायर फॉरवर्ड, तो यहाँ पर देखो क्वींस का पॉन जो है उन्होंने 2 स्टेप आगे की तरफ रखा। अ वेरी कॉमन ओपनिंग, मोस्टली यही होता है।
सो द पोन इज सेड टू हैव मूव्ड फ्रॉम D2 टू D4। अब ये कहाँ मूव हुआ है? D2 टू D4। देखो सबसे पहले आपको देखना है कि वो कौन सी आपकी कॉलम में था, यहाँ था D में। अब D में वो कौन सी रो में था? 2 वाली रो में था। D2 था, चला कहाँ गया है? D में ही गया है, लेकिन अब उसकी रो कौन सी हो गई है? 4। सो D2 से D4 हो गया। तो ईजी बहुत हो जाता है आपको उसकी स्पेसिफिक जगह पता करने में। नाउ यूज द सेम टर्म, राइट डाउन योर मूव्स इफ़ यू प्ले ब्लैक एंड रिस्पोंड विद द सेम मूव। अगर आप ऐसे ही करेंगे यहाँ पर तो आप क्या करेंगे? सो D7 हो जाएगा आपका, सेम मूव आपको करना है यहाँ से, ठीक है, D7। अब D7 से आप कहाँ गए? D7 टू D5। सो D7 से हम D5 पर आए हैं, बिकॉज अब हमें यहाँ से आना है। तो पहले हम कहाँ थे? 7 पे थे, और अभी हमने 2 मूव किया है तो D5 पर हम आ चुके हैं। ओके, एक ही मूव होगा। देन उसके बाद में आता है द सिस्टम यूज्ड इन दीज 2 एग्जाम्पल मे बी कॉल्ड सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अभी ये जो हमने एग्जाम्पल लिए ये क्या था? ये दिखा रहा था सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स की, इन्हें हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। थैंक्स टू दीज 2 कोऑर्डिनेट्स द स्टेशनरी शॉप एज वेल एज द चेस स्क्वायर ऑफ द चेस बोर्ड कैन बी प्रीसियसली डिटरमाइंड। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी वजह से, इन कोऑर्डिनेट्स की वजह से किस तरह से ईजिली उसने अपनी शॉप फाइंड आउट कर ली जहाँ पर उसे अपने फ्रेंड से मिलना था, या अपने फ्रेंड को वो जगह बताई। एंड साथ में आप ये भी फाइंड कर पाए कि चेस बोर्ड में जो दिया हुआ था कि उसकी पोजीशन, वो पॉन जो था उसकी पोजीशन कहाँ है। अ सिमिलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इसी तरह से सिमिलर सिस्टम होता है कोऑर्डिनेट्स का, इज़ यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मैप्स। वर्ल्ड ऑफ मैप जो ये मैप्स बनाते हैं उसमें भी सेम इसी तरह का सिस्टम कोऑर्डिनेट्स का यूज़ होता है। टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन अ मैप, किसी भी लोकेशन पर वो मैप के जो है बताने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? मतलब क्लियरली बताना है कि ये प्लेस यहाँ पर है, तो हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए। लेट अस सी हाउ दिस सिस्टम वर्क। अब ये काम कैसे करता है? नाउ लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब। इट इज़ ईजी टू फाइंड द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑन इट। हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि ये रहा, ऊपर आपका नॉर्थ पोल है और नीचे आपका साउथ पोल है। तो ये दोनों तो हमें पता है ईजिली कि ये तो यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन रोटेट द ग्लोब, अब ग्लोब को रोटेट करो। वाइल इट रोटेट द फिक्स्ड पॉइंट ऑन द टॉप एंड बॉटम आर द 2 पोल्स। जो फिक्स पॉइंट है, जो वहीं पर रह रहे हैं, जो चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है, वो क्या है? आपके पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हाफ वे बिटवीन देम इज़ इक्वेटर, और उनके जस्ट बीच में, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया, और बीच में क्या है? इक्वेटर है। नोट द सर्कल मार्किंग इट। फिगर 1.3 में हम देखेंगे, फिगर 1.3 आई थिंक नीचे होगी वो, ये रहा, ठीक है। ये क्या है? आपका इक्वेटर है। ओके, ये आपका नॉर्थ पोल, और नीचे इसी के जस्ट नीचे आपका क्या होगा? साउथ पोल। उसके बाद क्या है यहाँ पर? इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर। अब सोचो कि तुम इक्वेटर पे खड़े हो, ठीक है। ट्रेवल टूवर्ड्स वन ऑफ द पोल। अब आपको एक पोल की तरफ जाना, आप किसी भी पोल की तरफ जा सकते हो। योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेज, जैसे जैसे तुम, जैसे अगर हमें यहाँ जाना है इस डायरेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ग्लोब है, ओके, ये इक्वेटर है। आप अब किसी भी जो है पोल की तरफ जा रहे हो, सो जैसे ही आप पोल की तरफ जाओगे तो इक्वेटर से क्या हो रहे हो? दूर हो रहे हो, तो आपका डिस्टेंस जो है बढ़ता रहेगा। लैटिट्यूड मेजर्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब लैटिट्यूड का काम है इस डिस्टेंस को मेजर करना, चाहे आप इधर जा रहे हो या इधर जा रहे हो। जब भी आप इक्वेटर से दूर की तरफ जाओगे और पोल की साइड में, तो वो आपके क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स। तो ये लाइंस को हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स, ठीक है। At any point of this travel, you can draw an imaginary line that run east or west. अब आप जो है, अब देखो ये हमारा नॉर्थ था, ये साउथ था, और यहाँ पर क्या है? ईस्ट और वेस्ट। अब इन्होंने क्या बोला कि आप कोई भी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट भी तो हम ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ पैरेलल टू द इक्वेटर, ये क्या होते हैं? पैरेलल टू द इक्वेटर। इक्वेटर के क्या है? पैरेलल में है, वो उससे मिल नहीं रहे, जस्ट उसके पैरेलल में चल रहे हैं। सच अ लाइन इज कॉल्ड अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि ये जो लाइंस होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स, ठीक है। लेकिन किसके लैटिट्यूड्स हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के पैरेलल्स वो हैं।
एंड इट ड्रोज अ सर्कल अराउंड द अर्थ। अब ये नहीं कि यहाँ से शुरू हुआ यहाँ ख़त्म हो गया, नहीं, वो पीछे से पूरा घूम के आता है, इस तरह से चलता रहता है। अगेन इट इज़ ईजी टू नोट ऑन द ग्लोब डेट द लार्जेस्ट सर्कल इज़ द इक्वेटर। अब साथ में आप ग्लोब में ये भी फाइंड आउट करोगे कि लार्जेस्ट सर्कल कहाँ बनेगा इनका, जो ईस्ट से वेस्ट जा रही है, तो वो बनाएगा इक्वेटर, क्योंकि वहीं पर वो सबसे ज़्यादा उसका सरफेस होता है। While the circle marked by the parallel of latitude grows smaller as we move northward or southward. So जैसे जैसे हम साउथ की तरफ या नॉर्थ की तरफ जाएंगे, ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, यानी कि ये वाली जो लाइंस हैं ये छोटी होती रहेंगी धीरे धीरे। लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस इन डिग्रीज, इनको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, डिग्रीज पर, ठीक है। बाय कन्वेंशन द इक्वेटर को हम क्या बोलते हैं कि वो 0 डिग्री पर है, ओके जैसे ये है, ये हमारा इक्वेटर है, तो ये किस पर है, 0 डिग्री पर। अब जैसे जैसे वाइल द लैटिट्यूड ऑफ द 2 पोल्स, जैसे ये वाला पोल है ये 90 डिग्री पर है, और ये वाला पोल भी किस पे है, 90 डिग्री पर। नॉर्थ में है तो 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ में है तो 90 डिग्री साउथ। इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, ये साउथ हो जाएगा एस। सो जो जिस डिग्री पर है, जहाँ पर है, मीन्स अगर नॉर्थ साइड में तो नॉर्थ हो गया, साउथ साइड में है तो साउथ हो गया, लेकिन 90 डिग्री पर इक्वेटर पर क्या होती है डिग्री आपकी, 0। नाउ देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट और लैटिट्यूड के बीच में भी कनेक्शन है। कैसे, अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज़ जनरली हॉट, जो जगह इक्वेटर के पास है, ठीक है, इक्वेटर के पास जो जगह है वो बहुत गर्म है। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर होते जाओगे वो जगह क्या होंगी, ठंडी होंगी, वहाँ पर सर्दी ज़्यादा रहेगी। इट इज़ कोल्ड टोरिड, उसे हम क्या बोलते हैं, टोरिड। एज यू ट्रेवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स वन ऑफ दोज पोल्स, जैसे जैसे आप ट्रैवल करेंगे इक्वेटर से दूर की तरफ और पोल के पास, इन अदर वर्ड्स एज योर लैटिट्यूड इंक्रीज, जैसे जैसे आपका लैटिट्यूड बढ़ेगा, ठीक है, द क्लाइमेट बिकेम मोर मॉडरेट, तो वो क्या होता रहेगा, देखो बिल्कुल पास वालों को इन्होंने क्या बोला है, टोरिड, ठीक है। जैसे जैसे वो ऊपर जाते रहे मॉडरेट होता रहा, तो वो हो गए टेम्परेट, ओके। एंड क्लोजर टू नॉर्थ एंड साउथ पोल, जैसे ही वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल पास में गए हैं, द क्लाइमेट ग्रोज कोल्ड और फ्रीजिड, जो इसके पास में पहुंच जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि बिल्कुल फ्रीजिंग हो जाता है, बहुत फ्रीजिड हो जाता है, बहुत ठंड हो जाती है वहाँ पर। यू विल लर्न इन साइंस, अब आप ये चीज़ कहाँ पढ़ोगे, साइंस में, वाई इज सो, ये क्यों होता है, एंड ऑल्सो वाई वी एक्सपीरियंस डिफरेंट रीजन इन द कोर्स ऑफ ईयर, और हम जो है डिफरेंट सीजन्स क्यों है, एक साल में अलग अलग सीजन्स क्यों एक्सपीरियंस करते हैं। अब देखो ये हो गया आपका क्या है, 1 मिनट, नाउ दे, ये है इक्वेटर, ये देखो बहुत सारी लाइंस यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। ये जो सीधी लाइन है ये लॉन्गिट्यूड है, और ये है आपकी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। सो जैसे जैसे आप यहाँ पर जाते रहेंगे ऊपर की तरफ, ठंड बढ़ती रहेगी। दिस ग्लोब शोज बोथ पैरेलल और लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब ये मेरिडियन क्या है, मेरिडियन क्या है, जो ये लंबी लाइंस होती हैं, ये वाली जो लाइंस है इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेरिडियंस, और ये एक होती है बीच में, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। जैसे ये वाली लाइन को इक्वेटर बोलते हैं, ऐसे लॉन्गिट्यूड में भी क्या है, एक मेन है जिसे प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इसका काम क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड्स, इमेजिन हाउ डेट यू ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। अब नॉर्थ पोल से साउथ पोल में अगर आपको आना है तो सबसे पतली वाली या सबसे छोटा जो डिस्टेंस है किस लाइन का होगा। ऑब्जर्व द ग्लोब, यू विल सी दैट इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू यूरोप एंड अफ्रीका यू कुड जस्ट एज वेल एज पास थ्रू एशिया, द डिस्टेंस वुड बी सेम। अब आप किसी भी डायरेक्शन से आ जाओ, ठीक है, हर जगह पे क्या होगा, आपको चाहे यहाँ से आना हो, एशिया से आते हुए इधर आना है, या यूरोप से आते हुए इधर आना है, या अफ्रीका से आते हुए इधर आना है, आप कभी भी आओगे तो क्या होगा, ये हमेशा ही डिस्टेंस मोस्टली सेम रहेगा। दीज लाइन्स आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। इन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइन्स को बोलते हैं मेरिडियंस, किसकी, लॉन्गिट्यूड की। दे आर ऑल हाफ सर्कल्स रनिंग फ्रॉम वन पोल टू द अनदर। ये क्या है, ये सारे ही हाफ सर्कल हैं, ऐसे जाते हैं और ऐसे घूम के आते हैं, ठीक है, ये सारे ही हाफ सर्कल। अब आप कहीं भी देखोगे, देखो अगर आपकी लॉन्गिट्यूड है वो भी सर्कल बना रही है, और अगर आपकी लैटिट्यूड्स हैं इक्वेटर और ये सब, ये भी क्या कर रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं।
यू विल ऑल्सो लर्न इन साइंस डेट द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। अगर आप साइंस में जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अर्थ जो है अपने ही उसमें एक्सिस में घूमती रहती है। टू पुट इट सिंपल, अब इसको सिंपल करने के लिए लेट प्लेस अ डेस्क लैम्प इन अ लाइट अवे फ्रॉम आवर ग्लोब। अब एक जो है आपको लाइट लैम्प रखना है एंड उसके पास में क्या रखना आपका ग्लोब, थोड़ी सी दूर पर। फोकस्ड ऑन इट, इसके ऊपर फोकस रखो एंड इमेजिन डैट दिस इज़ द सन इल्यूमिनेटिंग द अर्थ। और सोचो कि ये जो है क्या है आपके सन को इल्यूमिनेट कर रहा है, यानी कि सन के बारे में बता रहा है कि वो जो लाइट है वो सन है आपका। स्लोली रोटेटिंग द ग्लोब ईस्टवर्ड, फिर उसको ईस्ट की साइड में धीरे धीरे रोटेट करना है आपको, किसको, ग्लोब को। वी कैन नोट डैट फॉर सम प्लेसेस ऑन द अर्थ इट इज़ मॉर्निंग। तो आप देखोगे कि जहाँ पे लाइट हो रही है वहाँ तो क्या हो गई, सुबह हो गई, लेकिन जो डायरेक्शन वो लैम्प की साइड में नहीं है वहाँ पर क्या है, रात है। वाइल फॉर अदर इट इज़ मिड डे, किसी के लिए वो क्या होगा, दोपहर का टाइम होगा। इवनिंग और नाइट किसी के लिए वो शाम का टाइम होगा या फिर रात का होगा। व्हेन इट्स ब्रेकफास्ट टाइम इन वन कंट्री, जहाँ पर किसी कंट्री में वो सुबह का ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, इट्स लंच टाइम इन अनदर, दूसरी कंट्री में तो लंच टाइम हो जाएगा। एंड इन अ थर्ड कंट्री पीपल आर फास्ट अस्लीप, और कहीं पर तो लोग सो भी चुके होंगे। डैट इज़ वाई बाय मेजरिंग द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस, इसीलिए जब भी आप लॉन्गिट्यूड को मेज़र करते हैं किसी भी प्लेस के, वी विल ऑल्सो बी मेजरिंग द टाइम ऑफ दैट प्लेस। तो लॉन्गिट्यूड से हम क्या, यानी कि ये वाली जो सीधी वाली लाइन्स थी, इनसे हम क्या है उस प्लेस का टाइम मेज़र करते हैं। लेट अस सी हाउ, चलो देखते हैं कैसे। टू मेज़र लॉन्गिट्यूड, अब लॉन्गिट्यूड को मेज़र करने के लिए वी नीड टू डिफाइन अ रेफरेंस पॉइंट। तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, जैसे हमें वहाँ का चाहिए था जिसे हमने क्या बोला था, बीच वाले पॉइंट को सेंट्रल, ठीक है, जैसे ये था आपका इक्वेटर। तो इसी तरह हमें यहाँ भी तो एक पॉइंट चाहिएगा ना, तो उसे इन्होंने बोल दिया है प्राइम मेरिडियन। इट इज़ ऑल्सो पॉइंट कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन, इसे जो है प्राइम मेरिडियन को क्या बोलता है, ग्रीनविच मेरिडियन भी बोला जाता है। बिकॉज इन द ईयर 1884 सम नेशंस decide that the meridian passes through Greenwich, an area of London in England, would become the international standard of the prime meridian. It is marked at zero longitude. अब इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये वाली जो प्लेस है, ये प्राइम मेरिडियन यानी कि ये वाली जो लाइन थी, ये कहाँ पर, इंग्लैंड में जो लंदन में एक एरिया है ग्रीनविच, वहाँ से पास होती थी, तो इसीलिए इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी बोला गया और उसी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए भी यूज़ किया गया। Just as latitude is a measure of the distance from the equator if you travel towards one of the pole, ठीक है, लैटिट्यूड क्या था, मेज़र था इक्वेटर से पोल का जो डिस्टेंस है उसका मेज़रमेंट था लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड इज़ अ मेज़र ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, मेज़र है किसका, डिस्टेंस का मेज़र कर रहे हैं प्राइम मेरिडियन से बाकी जगहों का। इफ़ यू ट्रेवल अलोंग द इक्वेटर, अगर आप इक्वेटर के साथ साथ चलेंगे, लॉन्गिट्यूड 2 इज़ मेजर्ड इन डिग्रीज, लॉन्गिट्यूड को भी इसी तरह मेजर्स में डिग्री में मेज़र किया जाता है। वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड इट इंक्रीजेज इन वैल्यू फ्रॉम 0 to 180 डिग्री, इसकी जो है वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है, 0 से 180 डिग्री तक जाती है विद द लेटर W और ईस्ट एडेड। अब इसमें W और E क्यों आएगा, W मतलब वेस्ट एंड E मतलब ईस्ट। फॉर इंस्टेंस यूजिंग राउंड फिगर न्यूयॉर्क लॉन्गिट्यूड इज 74 डिग्री वेस्ट, ठीक है, वाइल दिल्ली इज 77 डिग्री ईस्ट एंड टोक्यो इज 140 डिग्री ईस्ट, ठीक है। तो ये ईस्ट वेस्ट में आप देख सकते हैं। अब जैसे हम अगर यहाँ से ये देखो, ये इक्वेटर है, आप इक्वेटर के साथ साथ अगर ऐसे चलते रहते हैं तो ये देखो, ये वाली कौन सी, ये आपकी ज़ीरो मेरिडियन है, ठीक है। अब यहाँ से आप यहाँ आए तो ये क्या हो गया 30 डिग्री ईस्ट, यहाँ पहुँचे तो 63 डिग्री, यहाँ पहुँचे तो 90 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 90 हो गया, लेकिन इसके बीच में तो है कहीं ना कहीं, इंडिया तो हमारा यहीं आता है, तो वो क्या हो जाएगा आपका 77 डिग्री, और क्या है ईस्ट की डायरेक्शन में है तो ईस्ट वाला, वेस्ट की डायरेक्शन में तो नॉर्थ हो जाए, वेस्ट हो जाएगा आपका। और अगर आप यहाँ देखोगे, जब हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं पोल की तरफ, तो हम नॉर्थ और साउथ यूज़ कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड में हम ईस्ट एंड वेस्ट यूज़ कर रहे हैं। डोंट मिस आउट एज यू कैन सी ऑन द ग्लोब ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, और ये कहाँ तक होते हैं 180 डिग्री।
180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट। 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट आर द सेम लॉन्गिट्यूड, वो क्या है, बिल्कुल सेम है। सो दिस लॉन्गिट्यूड इज नोटेड एज 180 डिग्री। ठीक है, जहाँ जब आप जाओगे 180 डिग्री पर वहाँ देखोगे कि वो तो दोनों ही सेम है। सो इसीलिए उसको जो है उन्होंने 180 डिग्री लिखा है, वन ईस्ट एंड वेस्ट उसके साथ नहीं लगाया है। अब ये देख लेते हैं अगर हमें ये फिगर में दिखाई देगा तो। सो फिगर में ये नहीं है, लेकिन अगर होगा भी तो जैसे यहाँ 90 तक है, ये यहाँ से घूमकर उधर पहुँचेगा तो 180 होगा, और वो वहाँ से पहुँचेगा तो 180 होगा। सो इसलिए उसके लिए क्या किया उन्होंने, डायरेक्ट उसको 180 डिग्री लिखा, ईस्ट वेस्ट उस पर नहीं लिखा है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द टू कोऑर्डिनेट ऑफ अ प्लेस। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं किसी प्लेस के। ठीक है, जैसे अभी हमने चेस में देखा था। सो उसी तरह से ये भी दोनों को मिलाकर हम किसी प्लेस का मेन या उस प्लेस को स्पेसिफाई बता सकते कि वो वहीं पर है। विद देम यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ। अब इन दोनों की हेल्प से तुम कोई भी प्लेस बता सकते हो। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड अ स्टेटमेंट सच एज दिल्ली लाइज इन 29 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। दीज वैल्यूज आर राउंड ऑफ नॉट एग्जैक्ट। तो अब देखो आपको कहाँ क्या करना है, पहले लैटिट्यूड पर जाना है 29 डिग्री। ठीक है, सो ये हमारा मैप था 29 डिग्री, तो ये 30 है तो इसके आसपास कहीं होगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्या करना है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे जाना है, कहाँ तक, 70 तक। तो ये 90, 80, 70 और 77 तक। तो यहाँ पर आपका क्या हो सकता है, दिल्ली हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट उन्होंने बोला कि एग्जैक्ट नहीं है, राउंड ऑफ करके दिया है। Now from 1.3 on page number 15 shows the parallel of latitude and the meridian of longitude together on the globe as blue line, जो हमने ऑलरेडी देखा है अभी। All these lines together constitute a grid for the globe। अब ग्लोब के लिए वो क्या कर रहे हैं, ग्रिड बना रहे हैं। They are also called grid lines, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन्स भी बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये जितनी भी ब्लू लाइन्स हैं, ठीक है, ये जितनी भी ब्लू लाइन्स आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, जैसे ये हो गया। सो ये क्या कर रहे हैं, ग्रिड्स बना रहे हैं, है ना, जैसे आपके ग्राफ में आपने देखे होंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस भी बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं आगे क्या है यहाँ पर। लेट अस एक्सप्लोर। अब कुछ एक्सप्लोर करना है। इफ़ द ग्लोब और एटलस इन योर क्लास हैज़ वेल मार्क्ड लैटिट्यूड। अगर आपकी क्लास में या स्कूल में आपको बिल्कुल अच्छे से मार्क किए हुए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल जाते हैं, ट्राई टू नोट डाउन अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इन जगहों की आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब कि मुंबई को कहाँ पर है, कोलकाता कहाँ है, सिंगापुर एंड पेरिस। नाउ ये स्केच देखो क्या है। दिस स्केच शोज हाउ द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 पार्ट, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। ये आपका 2 पार्ट में इसने डिवाइड किया। ठीक है, प्राइम मेरिडियन थी, 2 पार्ट हो गया, ये वेस्टर्न हो जाता है, ये ईस्टर्न हो जाता है। सेम इसी तरह से ये होता है आपका इक्वेटर। इक्वेटर भी इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर का पार्ट होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड नीचे का साउथ हेमिस्फीयर। डोंट मिस आउट द ग्रीनविच मेरिडियन इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन। ग्रीनविच जो है पहली प्राइम मेरिडियन नहीं है। देयर वर अदर्स इन द पास्ट में और भी बहुत सारी थी। इनफैक्ट मैनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप इंडिया हैज़ अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। बहुत साल पहले तो, सेंचुरीज पहले तो यूरोप इंडिया में क्या था, उनकी खुद की प्राइम मेरिडियन थी। इट वॉज कोल्ड मध्य रेखा, उस जिसे क्या बोलते थे, मध्य रेखा बोलते थे, यानी कि मिडल लाइन। एंड पास थ्रू द सिटी ऑफ उज्जैनी, जिसे आज बोलते हैं उज्जैन। और वो लाइन जो है कहाँ से पास होती थी, उज्जैन से, जो आजकल उज्जैन है, पहले उज्जैनी बोलते थे, उस जगह से वो मिडल लाइन पास होती थी, और उसी को उन्होंने अपनी टाइम लाइन माना था। विच वॉज अ रेप्यूटेड सेंटर ऑफ एस्ट्रोनॉमी ओवर मैनी सेंचुरीज। जो है एस्ट्रोनॉमी की बहुत सेंचुरीज तक एक महत्वपूर्ण सेंटर भी रहा था। वराहमिहिरा, अ फेमस एस्ट्रोनॉमर, lived and worked there for 1500 years ago। तो ये जो है वराहमिहिरा, वहाँ पर एस्ट्रोनॉमर थे, जो यहाँ पर उन्होंने 1500 साल पहले काम किया था और रहे थे। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंक्लूडिंग द नीड फॉर अ जीरो और प्राइम मेरिडियंस। तो इंडियन जो एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बहुत पहले से पता था, और उन्हें ज़ीरो का भी पता था कि प्राइम मेरिडियन या ज़ीरो हमारे लिए क्यों ज़रूरी है।
द उज्जैन मेरिडियन बिकम द रेफरेंस फॉर द कैलकुलेशन इन ऑल इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट। तो जो उज्जैन का मेरिडियन था वो रेफरेंस बना, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बना बाकी की कैलकुलेशन करने के लिए। द मैप शोज अ फ्यू एंशियंट इंडियन सिटीज क्लोज टू उज्जैनी मेरिडियन, सम्स are very close to it while others are a little away. This is because measuring longitude required accurate timekeeping, which was not as precious then as it today. तो एक्चुअली यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं, कुछ सिटीज़ हैं जो उज्जैन के बहुत पास है, जैसे ये रहा महेश्वर हो गया, देन यहाँ गए नगर है, उधर से दिल्ली, कुरुक्षेत्र और बहुत सारी चीज़ें यहाँ दी हैं। ठीक है, तो जब भी आपको लॉन्गिट्यूड को मेजर करना है तो उसके लिए आपको परफेक्ट टाइम कीपिंग चाहिए। तो उस टाइम पे उतनी टाइम कीपिंग उतनी अच्छी नहीं थी जितनी आज के टाइम पर है। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर दी हैं। तो ये जो इन्होंने ये टिक लगाया है, ये सर्कल बना के ये किया है, देखो ये सिंबल्स आ गए ना फिर से। सो ये क्या है, पहले की सिटीज़ हैं और अभी की सिटीज़ को इन्होंने इस तरह से किया। The Ujjain prime meridian used in ancient time astronomy, cities marked with a circle are mentioned in astronomical text as being on this meridian. तो ये जो cities इन्होंने यहाँ पर मार्क की है, ये क्या है, ये वो cities हैं जो उस टाइम पर उन्होंने बताया था कि ये उस मेरिडियन में आती थी। नाउ अब ये इंडिया का मैप दिया है यहाँ पर। दिस मैप पब्लिश्ड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया शोज द कंट्रीज outline along with the few parallel of latitude and meridian of longitudes. India's latitude extend approximately to 8 degree north, so 8 degree north से लेकर 37 degree north तक जाता है, and longitude जो है 68 degree east to 97 degree east तक है। ठीक है, सो यहाँ देखो यहाँ से नॉर्थ हो गया, सो 10 था, 10 से ये क्या होगा 8 और ये यहाँ तक गया है। सेम ईस्ट वाले में भी आप देख सकते हो। अब देखो मेन चीज़ क्या है, ये आपको दिख रही है लाइंस, ये वाली देखो यहाँ जाके इधर से फिर से उससे मिल जाएगी, सेम इधर से भी ये मिल जाएंगी। सो ये क्या है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स हैं जो इंडिया से पास होती हैं। सो अब आता है हमारा नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। कि ये टाइम जोन्स क्या है, इनको ये जो है आपका टाइम्स होता है जगह जगह पर। सो अब आता है आपका अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स, कि हर जगह पे जो टाइमिंग होता है वो अलग अलग क्यों होता है, कैसे इसको डिसाइड किया गया कि यहाँ पर इतना टाइम होगा, यहाँ पर इतना होगा। सो ये सब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ग्लोब को फिर से रोटेट करना है वेस्ट टू ईस्ट। That is how our planet spins around its axis. हमारा जो प्लैनेट है, जो हमारा ग्लोब है, वो हमने इसको ये क्यों बोला कि ऐसे ही मूव करना है, बिकॉज यही वो डायरेक्शन है जैसे हमारा प्लैनेट मूव करता है अपने एक्सिस पर। मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 आवर्स, वो पूरे 24 आवर्स में ऐसे करके पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर देता है अपना। अ फुल टर्न इज 360 डिग्री, सो इट मीन्स 15 डिग्री पर आवर। तो अगर हम 15 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कितना हो जाता है 360। सो 15 डिग्री जो है 1 घंटे में वो टर्न करता है। लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 मिनट्स। तो अब क्या किया, जो मेरिडियंस हैं उनको हर एक 15 मिनट पे मार्क किया गया है। मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, ईस्टवर्ड पे जाएंगे प्राइम मेरिडियन के, वी गेट 0 डिग्री मिलेगा, देन 15, 30, 45 इस तरह से। ईस्ट में जा रहे हैं तो ईस्ट, वेस्ट में जाएंगे तो वेस्ट, सो एंड सो ऑन एवरी 15 डिग्री अप टू 180 डिग्री ईस्ट। तो ऐसे जाते जाते हम कहाँ तक जाएंगे 180 डिग्री तक। इट इज़ द सेम एज एडिंग 1 आवर ऑफ लोकल टाइम। ये किसकी तरह हो जाएगा कि एक जो है कोई भी 1 घंटा होगा, मीन्स जो आपका लोकल टाइम होता है उसमें 1 घंटा हम ऐड कर रहे हैं जैसे जैसे हम 15 डिग्री आगे जा रहे हैं। विद ईच मेरिडियन, हर एक मेरिडियन के साथ 1 घंटा ऐड हो रहा है। इफ़ इट इज़ 12 PM और नून एट ग्रीनविच, अगर ग्रीनविच में जो है 12 बजे हैं या फिर नून का टाइम है, इट विल 1 PM लोकल टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट। तो 1 PM कहाँ पर होगा, ईस्ट में जो है 1 PM होगा। ग्रीनविच को क्यों लिया यहाँ पर, बिकॉज उसे ही हमने प्राइम मेरिडियन माना था। तो अगर उससे हम 15 डिग्री ईस्ट में जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 PM, और फिर उसमें 13 यानी कि 15 में 15 और ऐड किया तो 30 डिग्री हो गया, तो वहाँ पर कितना टाइम हो जाएगा 2 PM एंड सो ऑन। बट गोइंग वेस्टवर्ड इट इज़ द अदर वे अराउंड। लेकिन अगर हम वेस्ट में जाते हैं तो क्या होगा, टाइमिंग कम होता रहेगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, अगर ग्रीनविच पर 12 AM का टाइमिंग है और हम
वेस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, 15 डिग्री वेस्ट में जाते ही कम हो जाएगा, देन फिर से 15 डिग्री गए फिर कम हो गया, फिर उसके बाद फिर से कम हो जाएगा, देन इस तरह से ये आगे आगे चलता रहेगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये आपका ग्रीनविच हमने मान के देख लिया कि 0 डिग्री पर है। जैसे ही हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं ईस्ट में, तो 15 डिग्री ईस्ट में जाते ही 1 घंटा बढ़ गया, 30 डिग्री पे जाते ही फिर से 1 आवर इसमें ऐड हो गया, देन 45 पर गए फिर से 1 आवर ऐड हो गया। लेकिन जब वेस्ट में जाएंगे 15 डिग्री ही होगा हमेशा, 180 डिग्री तक रहेगा, ठीक है। और अगर वेस्ट में जा रहे हैं तो क्या होगा, कम होता रहेगा। देखो 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9। दिस ग्राफ शोज लॉन्गिट्यूड एट द बॉटम एंड द लोकल टाइम एट द टॉप। सो लॉन्गिट्यूड जो है बॉटम में दिखाई दे रहे हैं, ये रहे आपके लॉन्गिट्यूड, एंड लोकल टाइम जो है ऊपर दिखाया था, विद रेफरेंस टू द प्राइम मेरिडियन एट 0। ये क्या है, आपकी प्राइम मेरिडियन है। ईच कलर इज अ जोन ऑफ 15 डिग्री सेंटर्ड ऑन अ मेरिडियन। ये क्या है, ये मेरिडियन है आपकी, और इसके दोनों तरफ में जो जोन है वो बताया गया है कि उस जगह पर उस टाइम पर क्या टाइम होगा। नाउ लेट्स एक्सप्लोर। 2 फ्रेंड्स, वन सिटिंग इन पोरबंदर गुजरात एंड द अदर इन तिनसुकिया आसाम, आर स्पीकिंग ऑन द फोन लेट आफ्टरनून। तो आफ्टरनून के टाइम पे वो आपस में बातें कर रहे थे, लेट यानी कि शाम होने वाली उस टाइम पे। द लेटर रिमार्क डेट द सन हैज़ सेट इन द आसाम। सो जो फ्रेंड आसाम में बैठा है वो क्या बोल रहा है कि यहाँ तो जो है सूरज छिप चुका है, एंड इट्स नाउ डार्क, और बहुत अंधेरा हो गया है। द फॉर्मर यानी कि पहले वाला इज सरप्राइज एंड सेज, जो गुजरात में था वो सरप्राइज हो जाता है, बोलता है बट इट्स स्टिल फुल डे लाइट है, लेकिन यहाँ तो अभी बहुत रोशनी है। एक्सप्लेन वाई, क्या आप बता सकते हो क्यों। सो एंड एज अ क्लास एक्टिविटी कैलकुलेट द डिफरेंस इन द लोकल टाइम बिटवीन दोज सिटीज़। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है दोनों सिटीज़ के टाइम को, जो हमने मेरिडियन के अकॉर्डिंग अभी देखा। तो आप उसमें ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि असम और गुजरात का जो टाइम जोन है वो अलग अलग है, उसकी वजह से असम में जो है जल्दी सनसेट हो रहा है। हिंट फॉर नाउ, कंसिडर द डिफरेंस इन लॉन्गिट्यूड बिटवीन पोरबंदर एंड तिनसुकिया इज 30 डिग्री। 30 डिग्री है, सो यू कैन फाइंड आउट द प्रीशियस वैल्यू। तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखो अगर 30 डिग्री है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर क्या है 5 PM, ओके लगा के चलते हम, देन 30 डिग्री है तो यानी कि 1 और 2 आवर्स हो जाएंगे, तो 6 PM एंड 7 PM। अगर गुजरात में अभी 5 PM है तो तिनसुकिया में कितना हो जाएगा, 7 PM, ठीक है। एवरी 15 डिग्री पर क्या होगा, 1 घंटा बढ़ता रहेगा अगर ईस्ट में जा रहे हैं तो। द सेम मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ। सेम मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं लोकल टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, बट इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री टू यूज़ मैनी लोकल टाइम्स। लेकिन एक कंट्री के लिए बहुत सारे लोकल टाइम हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग, तो जो हमारे लिए ईजी नहीं होगा, कन्वीनियंट भी नहीं होगा कि आप एक जगह दूसरी जगह जा रहे हो तो टाइम चेंज हो रहा है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। डेट इज़ वाई, इसीलिए मोस्ट कंट्री अडेप्ट अ स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन अ मेरिडियन पासिंग थ्रू देम। तो इसलिए क्या है, मोस्टली कंट्रीज़ ने एक स्टैंडर्ड टाइम अपनी कंट्री के लिए रखा है, ठीक है। जो मतलब जो भी मेरिडियन वहाँ से पास होती है उस कंट्री से, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक स्पेसिफाई मेरिडियन रखी कि इसी के अकॉर्डिंग हम अपना टाइम जोन सेट करेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे हम IST बोलते हैं, इज़ 5 hours and 30 minutes। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है, 5 hours and 30 minutes है। ऑल्सो नोटेड 5.5 hours, ठीक है, इसे हम 5.5 hours भी बोलते हैं। अहेड ऑफ द लोकल टाइम एट ग्रीनविच, जो ग्रीनविच में टाइम है उससे 5.5 hours क्या है हमारा ज़्यादा रहता है। ग्रीनविच मतलब ग्रीनविच का लोकल टाइम मतलब ग्रीनविच मीन टाइम जो है उससे हम हमेशा 5 hours and 30 minutes क्या रहता है, हमारा टाइमिंग आगे रहता है। Now let's explore. Return to the 2 friends sitting in the Gujarat and Assam. Use this example to explain the difference between local time and standard time. So देखो स्टैंडर्ड टाइम तो दोनों का सेम रहेगा क्योंकि हमने एक प्राइम मेरिडियन बना रखे इंडिया की, उसके अकॉर्डिंग हर जगह पर वही टाइम हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन लोकल टाइम में क्या प्रॉब्लम आती है, लोकल टाइम के अकॉर्डिंग उनका जो है टाइम जोन अलग अलग हो जाता है। वहाँ पर सनसेट जल्दी हो रहा है, यहाँ पर बाद में हो रहा है। ऑल द स्टैंडर्ड टाइम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन टाइम जोन, जितने भी स्टैंडर्ड टाइम्स है वो टाइम जोन में ऑर्गेनाइज किए गए हैं, विच ब्रॉडली फॉलोज द जोन्स ऑफ 15 डिग्री इन द ग्राफ, जो है हमेशा 15 डिग्री का जो ग्राफ है उसको फॉलो करते हैं।
बट लेट अस कंसिडर द वर्ल्ड मैप बिलो। अब नीचे एक जो वर्ल्ड मैप दिया है जो हमें कंसिडर करना है, वी कैन सी डेट द लाइन्स डिवाइडिंग द टाइम जोन आर नॉट फुली स्ट्रेट। जो टाइम जोन को डिवाइड कर रही है वो पूरी तरह से इस तरह से स्ट्रेट नहीं है। दिस इज़ बिकॉज दे हैव टू रिस्पेक्ट ईच कंट्रीज स्टैंडर्ड टाइम एंड देयरफॉर टेंड टू फॉलो इंटरनेशनल बॉर्डर्स। तो उन्हें जो है हर कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम भी देखना है और साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर्स को भी फॉलो करना है। द नंबर रिटन इनसाइड सम कंट्रीज आर द नंबर ऑफ आवर्स टू बी एडेड टू GMT। GMT क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, सो जो भी वहाँ पर नंबर लिखे इसका मतलब उसके अंदर हमें जो भी ग्रीनविच में जो टाइम है उसमें उतना टाइम ऐड करना, जो नंबर लिखा जो अभी हम देखेंगे, टू गेट देयर स्टैंडर्ड टाइम, अपना स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट करने के लिए। इफ़ दे हैव अ पॉजिटिव साइन है, और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम GMT इफ़ दे हैव अ नेगेटिव साइन। अगर नेगेटिव साइन है तो माइनस करना है, पॉजिटिव साइन है तो प्लस करना है। अब देखो जैसे यहाँ पर ये हो गया आपका ग्रीनलैंड एंड UK। नाउ यहाँ देखो -5, -6, -7, -8, -9, -10। जैसे जैसे आप इस वेस्ट की तरफ जा रहे हो तो सब्ट्रैक्शन होता जा रहा है ना। ये हो गया -1, ये है आपका ग्रीनविच 0। अब यहाँ से जब आप वेस्ट की साइड पे जाओगे तो क्या होगा? माइनस होगा, और जब आप ईस्ट की साइड पे आओगे तो क्या होगा? टाइमिंग में प्लस होता रहेगा। जो यहाँ पर जो है, अब देखो इंडिया का जैसे यहाँ पर लिखा है +5.5, यानी कि 5 hours and 30 minutes जो है इसमें ऐड होता है। चाइना में 8 है। अब रशिया देखो कितना बड़ा है, तो रशिया में हर जगह पे अलग अलग +5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो जितनी जगह पर जितना आप ग्रीनविच से ईस्ट साइड में जाएंगे आपके टाइमिंग में प्लस होता रहेगा, पॉजिटिव होता रहेगा, और जितना आप वेस्ट साइड में जाएंगे उतना ही आपके वहाँ पर नेगेटिव होता रहेगा, कम होता रहेगा। फिगर 1.8 a world map of the time zone showing the standard time for a few countries। कुछ कंट्रीज़ का यहाँ पर दिखाया है। नोट दैट इंटरनेशनल बॉर्डर्स आर अप्रोक्सीमेट नॉट एग्जैक्ट। यहाँ पर जो बॉर्डर्स दिखाए हैं वो अप्रोक्सीमेटली हैं, क्लियरली नहीं है कि इतना ही है या इतना होगा। ठीक है, डोंट मिस आउट फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन इट मे सीम एज इफ एवरी कंट्री हैज़ वन स्टैंडर्ड टाइम। इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि हर एक कंट्री में क्या है? एक स्टैंडर्ड टाइम है। डेट इज़ नॉट ऑलवेज द केस, लेकिन ऐसा नहीं है। सम कंट्रीज़ लाइक रशिया, अभी हमने रशिया में देखा था तो क्या था वहाँ पर? रशिया में अगर आप देखोगे 2 से लेकर 12 तक बहुत सारे जो हैं वहाँ पर अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम है। सेम कनाडा और द USA आर टू लार्ज टू हैव अ सिंगल टाइम जोन। तो वो जो है बहुत बड़े हैं एक सिंगल टाइम के लिए। ठीक है, तो अब वो इतने बड़े हो गए कि उनमें एक ही सिंगल टाइम या स्टैंडर्ड टाइम हम नहीं ले सकते। सो द USA हैज़ फिक्स 6 टाइम जोन्स। USA में कितने टाइम जोन्स हैं? 6 टाइम जोन्स हैं। रशिया हैज़ 11, और रशिया में कितने हैं? 11 टाइम जोन्स हैं। विच मीन्स दैट ट्रेवलिंग अक्रॉस रशिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यू नीड टू रीएडजस्ट योर वॉच 10 times टू अलाइन विद द लोकल टाइम। जब भी आप रशिया को ईस्ट से वेस्ट में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपनी वॉच को 10 बार लोकल टाइम के अकॉर्डिंग रीएडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप आएंगे तो स्टैंडर्ड टाइम रशिया में चेंज होता है। कितनी बार चेंज होता है? 11 times। सिमिलरली द ग्लोब इन फिगर 1.9 में जो फिगर है ग्लोब की, सेंटर्ड ऑन इंडिया शोज स्टैंडर्ड टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू GMT फॉर अ फ्यू कंट्रीज। ठीक है, तो फ्यू कंट्री के लिए वहाँ पर उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम दिखाया गया है। ठीक है, फाइनली वाइल द प्राइम मेरिडियन वॉज फिक्स्ड एट ग्रीनविच द अपोजिट लाइन एट अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, जब उसको फिक्स कर दिया गया ग्रीनविच में तो उसके अपोजिट में जो लाइन बनी थी, ठीक है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड में जो उसके अपोजिट में थे, पीछे की तरफ थी, बिल्कुल अपोजिट में, उसको क्या बोला गया? इंटरनेशनल डेट लाइन। एज यू कैन सी ऑन द मैप the +12 and the -12 टाइम जोन्स टच ईच अदर एज द सेम लाइन। तो आप एक चीज़ देखोगे कि जो -12 है और +12 है वो दोनों एक ही जगह पर खुद को क्या करते हैं? टच करते हैं। अब ये कहाँ पर मिलेगा आपका? तो ये चेक करते हैं। इफ़ यू क्रॉस इट बाय शिप और प्लेन यू नीड टू चेंज द डेट इन योर वॉच। अगर आप इसे जो है, जैसे ये आपका +12 है, ठीक है, लेकिन -12 आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा। देखो यहाँ से क्या आ गया? -11, यहाँ से +11, और ये हो गया +12। तो -12 क्या होगा? सेम लाइन पर होगा, जहाँ पर +12 है वहाँ पर -12 भी है।
अगर आप इसको शिप या कहीं से भी क्रॉस कर रहे हैं तो आपको अपनी वॉच को रीएडजस्ट करना पड़ेगा। इफ़ यू क्रॉस इट ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड, अगर आप ईस्टवर्ड में इसको जो है ट्रैवल कर रहे हैं, सो यू सब्ट्रैक्ट अ डे, तो एक आपको पूरा एक दिन इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, से फ्रॉम मंडे टू संडे। तो मंडे से कहाँ चले जाओगे आप, संडे पर पहले चले जाओगे। इफ़ यू क्रॉस इट ट्रैवलिंग वेस्टवर्ड, अगर वेस्ट की तरफ जाते हुए आप इसे ट्रैवल कर रहे हैं और क्रॉस करते हैं, सो आपको एक डे को ऐड करना पड़ेगा, संडे से कहाँ पहुँच जाएंगे आप, सीधा मंडे। वी सेड दैट द इंटरनेशनल डेट लाइन इज अप्रोक्सीमेटली एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, हमने बोला कि डेट लाइन जो है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। एट एज it deviates in places to avoid dividing some countries into 2 different days, तो इसको जो चेंज भी किया जा सकता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक ही कंट्री में से अगर वो लाइन जा रही है या उसको हम लेते हैं तो कहीं पर एक ही कंट्री में 2 अलग अलग दिन ना हो जाए, तो इसलिए कई बार इसको चेंज उसके अकॉर्डिंग कर दिया जाता है। बिफोर वी मूव ऑन, मैप्स आर अ वेरी यूजफुल टूल टू रिप्रेजेंट एन एरिया ऑफ द अर्थ। मैप्स बहुत यूज़फुल हैं किसी भी अर्थ के किसी भी एरिया को दिखाने के लिए, वेदर स्मॉल और लार्ज, बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ मैप्स आर डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। मेन कंपोनेंट क्या है मैप के, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। ईच प्लेस ऑन द अर्थ हैज़ अ लोकेशन विच कैन बी प्रीशियसली डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ अ ग्रिड ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, हर एक जो भी आपकी लोकेशंस दी हुई हैं उनको आप ग्लोब पर या अर्थ पर इजीली डिफाइन कर सकते हो ग्रिड की यूज़ से, जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से बनते हैं। अब ये क्या है, इमेजिनरी लाइन्स है रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जो रन करती हैं, एंड नॉर्थ टू साउथ। नाउ लॉन्गिट्यूड ऑल्सो मार्क द टाइम एंड टाइम डिफाइन द टाइम जोन। लॉन्गिट्यूड क्या है, मार्क करते हैं टाइम को, एंड टाइम जोन को डिफाइन करते हैं। द इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड अपोजिट द प्राइम मेरिडियन। इंटरनेशनल जो आपकी डेट लाइन है वो अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर जो है लोकेट होती है, प्राइम मेरिडियन के जस्ट अपोजिट। क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन चेंजेस द डेट बाय 1 डे। क्रॉस जो है डेट लाइन को क्रॉस करते हुए अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपको एक दिन का डायरेक्ट चेंज करना पड़ेगा। अब इसके कुछ एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर है वो भी हम कर लेते हैं। सो अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन आंसर वो चैप्टर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पर क्या दिया हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन था कैलकुलेट द रियल डिस्टेंस फ्रॉम द स्टोरी ऑफ द नर्मदा रिवर से लेकर आपको गंगा रिवर तक के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, और मैप का जो स्केल है वो इतना है कि अगर मैप में आप 2.5 सेंटीमीटर करते हो तो वो जो है टोटली ग्राउंड में आपका 500 किलोमीटर के इक्वल है। सो यहाँ पर आपको बताना है कि अब इसके लिए करना क्या है। सो फर्स्ट मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 सेंचुरीज, जो 2 सेंचुरीज है उनके बीच का डिस्टेंस आपको मेजर करना है। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया मेजर करने के बाद कि वो 7 सेंटीमीटर है। तो अब देखो हमने सपोज किया कि वो जो है टोटल डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है। अब हमें टोटल जो है आपका ग्राउंड पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है इसको 1 सेंटीमीटर के इक्वल कन्वर्ट करेंगे कि कितना होगा। सो यानी कि 500 को आप डिवाइड करोगे 2.5 से। ठीक है, अब डेसिमल यहाँ लगा हुआ था तो ये डेसिमल कट होके चला जाएगा आपका ऊपर। 25 टू ज़ा 50, देन 10 मल्टीप्लाई किया 200, यानी कि आपका यहाँ से 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ रहा है, 200 के। सो 7 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 200 से। सो किसके इक्वल हो जाएगा, 1400 किलोमीटर के, यानी कि वो डिस्टेंस टोटल कितना है, 1400 किलोमीटर है, जो कि आपका गंगा रिवर और नर्मदा रिवर के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है, वाई इज़ इट 5:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 12 PM इन लंदन। लंदन में जब 12 बजे हैं तो हमारे यहाँ 5:30 क्यों होता है। सो इंडिया इज़ 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ लंदन बिकॉज बोथ प्लेसेस आर इन डिफरेंट टाइम जोन। क्योंकि दोनों प्लेसेस क्या है, डिफरेंट टाइम जोन में है, और डिफरेंट टाइम जोन की वजह से उनका डिफरेंस जो है कितना है, इंडिया जो है 5 hours and 30 minutes उससे आगे है। इंडिया इज़ इन द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन विच इज़ 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच मेन टाइम। ठीक है, जो मेन टाइम लाइन हम लेकर चलते हैं ग्रीनविच वाली, उससे हम 5 hours and 30 minutes आगे है। वाइल लंदन फॉलोज, जबकि लंदन कौन सा फॉलो करता है, GMT वाला, ग्रीनविच मेन टाइम फॉलो करता है।
एंड द अर्थ रोटेट्स 15 डिग्री एवरी आवर, और अर्थ जो है 15 डिग्री जो है हर आवर में क्या करती है, रोटेट करती है। एंड बिकॉज इंडिया इज़ इन द ईस्ट ऑफ द लंदन, और इंडिया क्या है, ईस्ट में है लंदन के, सो इट एक्सपीरियंस डे लाइट अर्लियर, तो इसलिए यहाँ पर दिन भी पहले हो जाता है, और इसीलिए ये जो है यहाँ से 5 hours and 30 minutes आगे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड सिम्बल्स एंड कलर्स इन द मैप, हम जो है मैप में सिम्बल्स एंड कलर्स का यूज़ क्यों करते हैं। सो सिम्बल्स एंड कलर्स आर इम्पोर्टेंट ऑन मैप्स बिकॉज दे हेल्प अस रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स क्लियरली एंड सिंपली, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने बोला है कि सिंबल्स और कलर्स का यूज़ करने से हम ईजिली जो है उनको क्या कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्लियरली उनको समझ सकते हैं कि ये वाला सिंबल किसके लिए है, ये कलर किसके लिए यूज़ किया गया है, तो समझना मैप को ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू ऑफन रिप्रेजेंट वाटर बॉडीज़, जहाँ भी पानी होगा, पानी से रिलेटेड चीज़ होगी, उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ब्लू। वाइल ग्रीन कैन रिप्रेजेंट फॉरेस्ट, और ग्रीन के लिए हम ग्रास वगैरह है या ट्रीज़ वो यूज़ करते हैं, या फॉरेस्ट वगैरह है के लिए हम ग्रीन कलर यूज़ करते हैं। सिंबल लाइक अ ट्रायंगल फॉर अ माउंटेन, माउंटेन के लिए ट्रायंगल यूज़ करते हैं। डॉटेड लाइन किसके लिए यूज़ करते हैं, बॉर्डर के लिए। और ये सब चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं अंडरस्टैंड व्हाट फीचर्स आर प्रेजेंट विदाउट नीडिंग एनी वर्ड्स। सो ये फीचर से हमें क्या हो जाता है, हम बिना कुछ ज़्यादा मतलब कुछ करने से क्या बोल सकते हैं कि बिना ज़्यादा पढ़े बिना जस्ट हम उस सिंबल से उस चीज़ को जल्दी समझ सकते हैं, अदरवाइज़ हमें सब कुछ रीड करना पड़ता है। दिस मैप्स मेक्स ईजियर टू रीड एंड यूज़, और ये जो है मैप को पढ़ने में और यूज़ करने में ईजी बनाता है। फाइंड आउट व्हाट यू हैव इन द 8 डायरेक्शन फ्रॉम योर स्कूल होम टू स्कूल। अब आपके स्कूल से या घर के आसपास जो भी 8 डायरेक्शन है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्शंस हमने क्या बोला था, पहले आपको बनाना है ऐसे प्लस का साइन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देन इनके बीच में आपकी और डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में है तो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट, एंड नॉर्थ वेस्ट के बीच में है तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, सो ये आपकी 8 डायरेक्शंस है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, फ्रॉम योर होम और स्कूल। स्कूल या होम दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हैं। यूज़ अ कंपास, लुक इन ईच डायरेक्शन एंड नोट व्हाट लैंडमार्क्स या फिर बिल्डिंग आपके आसपास है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पर एक पिक्चर ली है, ये आप अपना घर ले सकते हो। ठीक है, अब इसके यहाँ पर क्या है, लाइब्रेरी है, ये देखो, ये आपकी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके, ये कौन सा हो जाएगा आपकी डायरेक्शन, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। सो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल गई। तो ये आपका नॉर्थ में आपका स्कूल है, नॉर्थ ईस्ट में पार्क है, ईस्ट में जो आपका स्कूल है, सॉरी हॉस्पिटल है, साउथ ईस्ट में सुपर मार्केट है, साउथ में बीच है, और यहाँ क्या दिया है कि साउथ वेस्ट में क्या है, घर है। अब ये आपका फ्रेंड का घर भी हो सकता है क्योंकि आप तो अपने घर पे खड़े हो। सो और उसके वेस्ट में लाइब्रेरी, एंड देन नॉर्थ वेस्ट में क्या है, बैंक। तो इस तरह से जो आप इसको बना सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम एंड लोकल टाइम में डिफरेंस क्या है। सो आंसर क्या रहेगा, ग्रुप डिस्कशन के लिए है आपका, लोकल टाइम इज़ द टाइम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सन एट अ पर्टिकुलर प्लेस। सो लोकल टाइम क्या होता है, जो सन की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि उस जगह पे वहाँ पे सन की पोजीशन उस टाइम पे क्या है। इट चेंजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एज वी मूव ईस्ट और वेस्ट बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन। सो ये जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे क्या होता है, ईस्ट और वेस्ट की वजह से अर्थ रोटेट करती रहती है। सो इस वजह से ये टाइम चेंज होता रहता है। कहीं पर अगर सनराइज़ पहले हो रहा है तो वो सन जो है सेट भी वहाँ पर पहले होगा। स्टैंडर्ड टाइम ऑन द अदर हैंड इट द ऑफिशियल टाइम फॉर अ रीजन और अ कंट्री बेस्ड ऑन अ सिंगल टाइम जोन। जबकि स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम जो है ऑफिशियल टाइम होता है किसी भी कंट्री का या एक टाइम जोन का, जो है वो ऑफिशियल टाइम होता है कि हर जगह पर यही टाइम रहेगा। लोकल टाइम में सन पे डिपेंड करता है कि अच्छा तुम्हारे यहाँ तो अभी अंधेरा हो गया, हमारे यहाँ तो नहीं हुआ है, तो ये लोकल टाइम है। लेकिन अगर आप टाइम अपनी वॉच में चेक करोगे या फ़ोन में चेक करोगे तो वो क्या रहेगा, सेम, दैट इज़ द स्टैंडर्ड टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया यूजेज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इवन दो द लोकल टाइम डिफर स्लाइटली इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। इंडिया जो है इंडियन जो है स्टैंडर्ड टाइम यूज़ करती है, जबकि लोकल जगह पर ये अलग अलग रहता है, वेरियस पार्ट में अलग अलग है। दिस सिस्टम एंश्योर दैट एवरीवन इन द कंट्री फॉलोज द सेम क्लॉक टाइम। और इससे क्या होता है, हम सबको पता रहता है कि सबका जो है लोकल टाइम सेम है।
सॉरी जो मतलब सबका जो क्लोक टाइम है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट है दिल्लीज एंड बेंगलोर लैटिट्यूड आर 29 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, लैटिट्यूड की बात हो रही है एंड 13 डिग्री। तो दिल्ली का 29 डिग्री नॉर्थ है और बेंगलोर का 13 डिग्री नॉर्थ है। देयर लॉन्गिट्यूड आर ऑलमोस्ट द सेम, लॉन्गिट्यूड उनका सेम है, लैटिट्यूड में चेंज है। सो हाउ मच विल बी द डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन द टू सिटीज़। तो क्या डिफरेंस होगा, सिंस बोथ द सिटीज़ आर ऑन ऑलमोस्ट द सेम लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड पे हमारा टाइम डिपेंड करता है, ये तो सेम ही लॉन्गिट्यूड पे है। सो द डिफरेंस इन देयर लोकल टाइम विल बी वेरी स्मॉल, तो बहुत थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस हो सकता है। लोकल टाइम इज़ मेनली अफेक्टेड बाय लॉन्गिट्यूड, लोकल टाइम किससे जो है इफेक्ट होगा, उनके अफेक्टेड बाय द लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड से अफेक्ट होगा। एंड एज बोथ आर नियरली ऑन द सेम मेरिडियन, और जो दोनों जो है वो सेम मेरिडियन पर है, देयर लोकल टाइम विल नॉट डिफर बाय मच, तो उनका लोकल टाइम ज़्यादा अलग अलग नहीं होगा। देयर मे बी ए स्लाइट डिफरेंस ड्यू टू लैटिट्यूड एंड द टाइम ऑफ द ईयर, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है लैटिट्यूड या फिर जो उस साल में या उस टाइप पे सॉरी उस टाइम पे जो साल चल रहा है वहाँ पर, बट इट इज़ यूजुअली लेस देन अ मिनट, 1 मिनट से भी कम का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है आपको, मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा इसमें से ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। एक्सप्लेन योर आंसर विद सेंटेंस और टू, साथ में आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रू कौन से और फॉल्स कौन से। सो ऑल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हैव द सेम लेंथ, जितनी भी पैरेलल्स हैं लैटिट्यूड के वो सारी उनकी सेम लेंथ होती है, सो डैट इज़ फॉल्स। देन द लेंथ ऑफ अ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज हाफ ऑफ दैट ऑफ द इक्वेटर, तो ये क्या होता है, ट्रू। द साउथ पोल हैज़ अ लैटिट्यूड ऑफ 90 डिग्री साउथ, देखो एस लिखा है, इसका मतलब क्या है, साउथ, तो ये भी क्या है, ट्रू। उसके बाद है इन असम द लोकल टाइम एंड द IST आर आइडेंटिकल, तो क्या ये आइडेंटिकल होते हैं, सो डैट इज फॉल्स। देन इसके बाद नेक्स्ट है लाइन सेपरेटिंग द टाइम जोन्स आर आइडेंटिकल विद द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो क्या वो उसके लॉन्गिट्यूड के जो हैं क्या होती हैं। नेक्स्ट है लाइन सेपरेटिंग द टाइम जोन्स आर आइडेंटिकल विद द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, सो ये क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट द इक्वेटर इज ऑल्सो अ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, सो ये क्या है, वो पैरेलल ही तो होते हैं, सो डैट इज ट्रू। अब मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और देन उनको एक्सप्लेन करना था। फर्स्ट था ऑल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हैव द सेम लेंथ, सो डैट इज फॉल्स बिकॉज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बिकम शॉर्टर एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, जैसे ही हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं ये क्या होते रहते हैं, छोटे होते रहते हैं। नेक्स्ट था द लेंथ ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द इक्वेटर, सो ये भी क्या है, फॉल्स है। द लेंथ ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज सेम फ्रॉम द पोल टू पोल, पोल से पोल में अगर आप जाओगे तो वो सेम रहेगी, विच इज़ लॉन्गर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द इक्वेटर, जो कि इक्वेटर की जो लेंथ है उसके हाफ से ज़्यादा है। नेक्स्ट है साउथ पोल हैज़ अ लैटिट्यूड ऑफ 90 डिग्री साउथ, क्या साउथ पोल का जो लैटिट्यूड है वो 90 डिग्री साउथ है, सो डैट इज़ ट्रू। द साउथ पोल इज़ लोकेटेड एट द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ, अर्थ का जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है वहाँ पर वो है जो कि 90 डिग्री साउथ में ही है। नेक्स्ट था इन असम द लोकल टाइम एंड IST टाइम यानी कि इंटर स्टैंडर्ड टाइम आर आइडेंटिकल, सो फॉल्स, ये क्या है, फॉल्स है। असम इज़ इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट्स लोकल टाइम इज़ अहेड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, असम का टाइम जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से आगे चलता है बिकॉज ये तो बिल्कुल ईस्ट में है इंडिया के, बट द होल कंट्रीज फॉलोज IST, लेकिन सारे कंट्री ये फॉलो करते हैं तो इसलिए वो भी ये फॉलो करता है, लेकिन इसका टाइम IST के सेम नहीं है। नेक्स्ट है लाइन सेपरेटिंग द टाइम जोन्स आर आइडेंटिकल विद मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, सो डैट इज ऑल्सो फॉल्स। टाइम जोन्स आर जनरली बेस्ड ऑन द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, टाइम जो है मोस्टली इस पर बेस करता है, बट पॉलिटिकल बाउंड्रीज आर लोकल एंड लोकल एडजस्टमेंट मेक द एक्चुअल टाइम जोन्स लाइन्स इरेगुलर, लेकिन जो एडजस्टमेंट किए जाते हैं पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग भी टाइम जोन को सेट किया जाता है। नाउ द इक्वेटर इज ऑल्सो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, क्या इक्वेटर भी जो है पैरेलल है लैटिट्यूड के, सो ट्रू। द इक्वेटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, सबसे इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड है ये, एंड इट इज़ लोकेटेड एट 0 डिग्री लैटिट्यूड। सो यहाँ पे अब हमें जो है क्रॉसवर्ड दिया है उसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट यहाँ पे हम अक्रॉस वाले करेंगे। पहला दिया है लेस्ट यू स्क्वीज अ ह्यूज एरिया इनटू अ मैप,
तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केल। जब आप एक बड़े से एरिया को छोटे से मैप में बता देते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, स्केल का। कन्वीनिएंट स्फीयर, तो वो क्या होता है, ग्लोब, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। द लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड का जो सबसे, जो इस तरह से है, तो जो सबसे लंबा है उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। द प्लेस द प्राइम मेरिडियन इज अटैच्ड टू, प्राइम मेरिडियन किससे अटैच्ड है, ग्रीनविच से, जहाँ पे टाइम, जहाँ से जो है हर जगह का टाइम लिया जाता है। सो कन्वीनियंट टू फाइंड योर वे, आपको अपना रास्ता फाइंड आउट करना है तो किसका यूज़ करते हैं, मैप का। अ मेज़र ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से अगर आपको किसी भी जगह का जो मतलब इस तरह से अगर आप इक्वेटर से दूर जा रहे हैं तो किन चीज़ों से आप डिस्टेंस मेजर करते हो, तो वो क्या होता है, लैटिट्यूड। देन डाउन है, अप टू डाउन। अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, अब ये जो आपकी प्राइम मेरिडियन होती है इससे आपको डिस्टेंस मेजर करना है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स, तो ये वाला हो जाएगा। उसके बाद है दीज टू टुगेदर अलाउ अस टू लोकेट अ प्लेस, ये दोनों चीज़ें मिलकर हमें क्या करती हैं, प्लेस को जो है लोकेट करने में हेल्प करती हैं। तो जैसे ये आपका मैप होता है, ग्लोब है, उसके ऊपर इस तरह से ये दो लाइनें बनी होती है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। इसमें जो ये ग्राफ टाइप बनता है इन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, और ये सबसे ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं किसी भी प्लेस को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट है व्हाट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर क्रिएट, अब वो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, तो ये क्या बन गया, एक ग्रिड, तो ये क्या बना है, ग्रिड। द टाइम वी ऑल फॉलो इन इंडिया, हम कौन सा टाइम फॉलो करते हैं, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। दीज टू आर पोल्स अपार्ट, ये जो हैं पोल हैं, दूर दूर हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं पोल्स, लेकिन यहाँ पर स्पेस आपका 3 के लिए दिया है तो 2 आप एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा, ये क्या बनेगा, पोल्स या फिर पोल। लास्ट है यहाँ पर एन एब्रीवेशन फॉर द लाइन अक्रॉस विच द डे एंड डेट चेंज, तो वो क्या है, IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ ग्लोब, ग्लोब क्या है, सो ग्लोब इज़ अ स्पेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ, अर्थ का एक स्पेरिकल मॉडल है। इट शोज द करेक्ट शेप्स एंड रिलेटिव साइज ऑफ कॉन्टिनेंट, कंट्रीज एंड ओशन, उनका जो है रिलेटिव साइज और वो सारी चीज़ें वो दिखाते हैं हमें। व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या है, सो कोऑर्डिनेट्स आर अ सेट ऑफ नंबर्स, नंबर का सेट है, यूजुअली इन पेयर्स में होते हैं ये, यूज टू पिन पॉइंट अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अर्थ, अर्थ पे कोई स्पेसिफिक जो लोकेशन हमें फाइंड आउट करनी है उसके लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ये किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से। वट इज़ लैटिट्यूड, अब लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड रेफर टू द डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ के बीच का जो डिस्टेंस है उनको जो बताते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर से। एंड इट इज़ मेजर्ड इन डिग्री, ये डिग्री से मेजर किए जाते हैं। एंड कैन रेंज फ्रॉम 0 डिग्री एट द इक्वेटर टू 90 डिग्री एट द पोल्स, इक्वेटर पे ये 0 डिग्री होते हैं, देन पोल तक जाते जाते 90 डिग्री हो जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड क्या है, सो लॉन्गिट्यूड रेफर टू द डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट टू द प्राइम मेरिडियन, जैसे आपका अर्थ है, ये आपकी प्राइम मेरिडियन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, तो यहाँ से जो इस तरह की लाइंस जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेरिडियंस। सो ये ही आपके क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन डिग्री, इनको हम डिग्री में मेजर करते हैं। रैगिंग फ्रॉम 0 डिग्री एट द प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन पर होता है ये 0 डिग्री एंड 180 डिग्री तक ये जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के पैरेलल्स क्या हैं। सो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस दैट रन पैरेलल टू द इक्वेटर, जैसे ये हमारा इक्वेटर है, इसके ये मतलब अर्थ था, अर्थ का ये इक्वेटर हो गया, देन इसके पैरेलल्स जो लाइन जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, या पैरेलल ऑफ इक्वेटर के पैरेलल जो जा रही है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। दिस लाइन नेवर मेट एंड दे हेल्प इन मेजरिंग हाउ फार नॉर्थ एंड साउथ अ लोकेशन इज़, ये जो है कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं, देखो पैरेलल लाइंस का क्या होता है, वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, एंड ये हमें बताती है कि एक जो लोकेशन है नॉर्थ या साउथ में कितनी दूर है। वट आर द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड में क्या है, ये क्या होता है हमारा अर्थ, अर्थ के बीच में होती है प्राइम मेरिडियन, और इसके साथ में जो ये लाइंस जाती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड आर इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस डेट रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू अ साउथ पोल, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती हैं, एंड दे हेल्प मेजर्स, और ये हेल्प करती हैं मेजर करने में हाउ फार ईस्ट और वेस्ट अ लोकेशन
इज़ फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, कि प्राइम मेरिडियन से जो ईस्ट एंड वेस्ट की जो बाकी डायरेक्शंस हैं वो कितनी दूर हैं, ये बताने में ये हमारी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ अ प्राइम मेरिडियन? तो प्राइम मेरिडियन क्या है? द प्राइम मेरिडियन इज़ द मेरिडियन जो 0 डिग्री पर होती है, फ्रॉम विच ऑल अदर लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर्ड, जिसमें जो है बाकी के लॉन्गिट्यूड्स को हम मेजर कर सकते हैं। इट पास थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड, और ये किससे पास थ्रू होती है? ग्रीनविच से पास होती है, जहाँ से हमारा टाइम भी जो एक स्टैंडर्ड टाइम लेकर चला गया है। व्हाट इज़ इक्वेटर? सो इक्वेटर क्या है? जैसे पहले ही बताया था, जो इसको 2 हेमिस्फीयर में अर्थ को इक्वली कट करता है। द इक्वेटर इज एन इमेजनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक नॉर्थ वाला हो गया, एक साउथ वाला हो गया। इट इज़ लोकेटेड एज 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो ये कहाँ पर लोकेट होता है? 0 डिग्री लैटिट्यूड पर। व्हाट इज़ अ ग्रिड? ग्रिड क्या होता है? सो अब देखो ग्रिड क्या होता है, ये हमारा अर्थ है, इसमें इस तरह से बहुत सारी लाइन आपको दिखाई देंगी, तो ये दोनों लाइन जहाँ पर ये बनाते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? ग्रिड। सो द ग्रिड इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जहाँ पर आपकी लाइन्स लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपस में मिलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक ग्रिड, किसी भी ग्लोब पर या फिर मैप पर। इट हेल्प्स टू फाइंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ, ये हेल्प करती हैं एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए अर्थ पर। What is a time zone? A time zone is a region of earth that uses the same standard time. Time zone क्या होता है? रीजन होता है अर्थ पे, मतलब कोई भी जगह है वहाँ पर एक स्टैंडर्ड टाइम यूज़ किया जाता है कि हर जगह पर, उस कंट्री में, हर रीजन में या जो भी है वहाँ पर सेम टाइम यूज़ किया जाएगा। द अर्थ इज़ डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स, अर्थ को जो है 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, 1 for each hours of दैट डे, हर मतलब पूरे दिन में एक आवर के लिए एक टाइम जोन। वट इज़ ग्रीन मीन टाइम? सो ग्रीनविच मीन टाइम क्या है? सो ग्रीनविच मीन टाइम्स इज़ द टाइम एट द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, क्योंकि प्राइम मेरिडियन कहाँ है? ग्रीनविच को कट करते हुए जाती है, और वो कहाँ है? 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है, विच पासिस थ्रू ग्रीनविच इंग्लैंड। इट इज़ रेफरेंस पॉइंट फॉर टाइम जोन्स वर्ल्ड वाइड, तो पूरे टाइम जोन, पूरी दुनिया में जितने भी टाइम जोन्स है उसका ये जो क्या है? रेफरेंस पॉइंट इसको लिया जाता है। What is local time? So local time is a time in a particular place based on the position of the sun. सन की पोजीशन को जो हम देख के लगते हैं कि रात हो गई है, दिन हो गई, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लोकल टाइम। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग ऑन अ लॉन्गिट्यूड, ये प्लेस टू प्लेस पर क्या होता है? वेरी होता है उनके लॉन्गिट्यूड पर। वट इज़ अ स्टैंडर्ड टाइम जोन? स्टैंडर्ड टाइम जोन क्या होता है? अ स्टैंडर्ड टाइम जोन इज अ रीजन वेयर द सेम क्लॉक टाइम इज़ यूज, जहाँ पर सेम क्लॉक टाइम यूज़ किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टाइम जोन। ईच टाइम जोन इज़ टिपिकली 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड अपार्ट, हर एक टाइम जोन क्या है? 50 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे चेंज होता रहता है, एंड द टाइम इज़ एडजस्ट अकॉर्डिंग टू GMT, ग्रीनविच मीन टाइम के अकॉर्डिंग टाइम को एडजस्ट किया जाता है। वट वॉज द एंशियंट इंडियन टाइम जोन? पहले का क्या टाइम जोन था? सो द एंशियंट इंडिया टाइम वॉज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ सन, and the region used its own local time based on the position of the sun over specific landmarks. सो क्या होता था? पहले सन को देखकर, मूवमेंट देखकर उसके अकॉर्डिंग इंडिया अपना टाइम करते थे, और रीजन में उनका अपना लोकल टाइम सबका चलता था। कुछ जो स्पेसिफिक लैंडमार्क होते थे जिनके अकॉर्डिंग वो अपना टाइम डिसाइड करते थे। मॉडर्न इंडिया नाउ फॉलोज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अब जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST यूज़ किया जाता है, विच इज़ 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ GMT, जो GMT से 5 hours and 30 minutes आगे हैं। वट इज़ इंटरनेशनल डेट लाइन? अब ये क्या है? सो द इंटरनेशनल डेट लाइन एन इमेजनरी लाइन लोकेटेड एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये क्या इमेजनरी लाइन है जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर लोकेट है। क्रॉसिंग दिस लाइन रिजल्ट इन अ चेंज ऑफ डेट, जैसे ही आपने इस लाइन को चेंज किया तो आपकी जो है डेट चेंज हो जाएगा, पूरी डेट वहाँ पर चेंज हो जाती है। इफ़ यू क्रॉस इट गोइंग ईस्ट, अगर आप ईस्ट में जाते हुए इसे क्रॉस करते हैं तो आपका एक दिन कम हो जाता है। अगर आप वेस्ट में जाते हुए इस लाइन को क्रॉस करेंगे तो आपका एक दिन बढ़ जाता है। अगर आपने संडे, यहाँ संडे था और आप यहाँ चले गए तो मंडे हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? इधर आओगे तो सैटरडे हो जाएगा। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।